आज हम लोग सीखेंगे सम इफ एंड सम इफ्स। आपके सामने ये डेटा है जिसमें कुछ नाम है, उसका ब्रांच है, कौन से ब्रांच में वो कार्यरत है, ठीक है, उसका जोन है ना, और उसने कितना सेल किया है वो यहाँ पे डेटा शो हो रहा है, ठीक है। अब हमें फाइंड आउट करना है किसी पर्टिकुलर रीजन के लिए या किसी पर्टिकुलर ब्रांच के लिए, या फिर ब्रांच और रीजन को दोनों को एक साथ कंबाइन करके टोटल सेल कितना हुआ इस चीज़ को फाइंड आउट करना है। जैसे पटना पटना जो हमारा ब्रांच है उसमें टोटल कितना सेल हुआ है वो फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे। या फिर टोटल ईस्ट सेंट्रल जोन में कितना सेल हुआ उसको फाइंड आउट करना है, तो कैसे करेंगे, ठीक है। या फिर आपके सामने सवाल ऐसा हो कि टोटल आपका पटना ब्रांच में है ना और ईस्ट सेंट्रल जोन में कितना सेल हुआ है, इसको फाइंड आउट करना है। तो अलग अलग तरह का कंडीशन यहाँ पे रहेगा और उस हिसाब से कंडीशन के अकॉर्डिंग हमें फार्मूला वहाँ पे पुट करना है। तो सबसे पहले देखते हैं सम इफ। अब सम इफ फंक्शन क्या होगा, तो सम इफ एक कंडीशन के अकॉर्डिंग या जो उसको हम आर्गुमेंट देंगे, जो उसको क्राइटेरिया देंगे, उस हिसाब से वो हमारा कैलकुलेट करके देगा। जैसे यदि हम पटना रीजन में चलें, आपसे पूछा जाए कि पटना रीजन का पटना ब्रांच का टोटल सेल कितना है, ठीक है। आपसे यदि पूछा जाए पटना ब्रांच का टोटल सेल कितना है, तो क्या कीजिएगा, पटना में जैसे ये 12,000 है, इसको टिक, है ना, ये उसके बाद पटना और कहीं पे है नहीं है ना, दो ही जगह है, तो टोटल सेल हमारा 21,000 हुआ। तो ये तो काम हो गया मैनुअल, ये काम हमारा मैनुअल है। यदि आपके सामने डेटा बहुत ज़्यादा हो, डेटा यदि बहुत ज़्यादा मात्रा में हो, तो आपको ऐड करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बात समझ में आ रही है ना। यहाँ पे चलिए 10-12 रोज हैं, इसलिए आसानी से आप फाइंड आउट कर ले रहे हैं, ठीक है। यदि 4,000-5,000 रोज आपके सामने हो तब तो फाइंड आउट करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। अभी आपने क्या किया, सिंपल सा आपने इसको ट्रैक किया, ये 12,000 प्लस ये 9,000, तो 12 और 9 21,000, ये आपने आसानी से कर लिया। लेकिन प्रॉब्लम तब होगा जब आपके सामने नंबर ऑफ रोज ज़्यादा होंगे, बहुत ज़्यादा होंगे, तब आप कैलकुलेट करना आपके लिए थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो इससे बचने के लिए हम क्या करेंगे, सम इफ फॉर्मूले का यूज करेंगे। तो सबसे पहले क्या करते हैं, यहाँ पे जिस रीजन के लिए काम करना है उसको यहाँ पे लिख लेते हैं ताकि पता चले हम किस लिए काम कर रहे हैं। चलिए हम पटना रीजन का काम कर रहे हैं, पटना रीजन के लिए टोटल सेल कितना हुआ वो हम फाइंड आउट यहाँ पे कर रहे हैं। हम इक्वल टू प्रेस करेंगे और सम इफ फंक्शन का यूज करेंगे। अब है रेंज, है ना, तो रेंज मतलब कि किस रेंज से हमको ट्रैक करना है ना, किस रेंज से हमको वो वैल्यू फाइंड आउट करना है, यानी कि पटना किस रेंज में है, ठीक है ना। तो यहाँ से यहाँ तक के बीच में पटना है ना, इसी रेंज में हमारा पटना है। उसके बाद कॉमा देंगे। अब क्राइटेरिया, क्राइटेरिया क्या होगा हमारा, तो किसको फाइंड आउट करना है ना, किस ब्रांच का टोटल सेल हमें फाइंड आउट करना है, तो डबल कोट के अंदर में पटना दे दीजिए, ठीक है, डबल कोट क्लोज कीजिए, उसके बाद फिर से कॉमा दीजिए। अब है सम रेंज। सम रेंज क्या होता है, तो सम रेंज यहीं से यहीं तक में हमें ऐड करना है, तो यहाँ से यहाँ तक टोटल को सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कीजिए, देन इंटर प्रेस कीजिए। तो आपका टोटल यहाँ पे 21,000 आ चुका है। कोई दिक्कत है? आप इस काम को ऐसे भी कर सकते थे, जैसे यहाँ पे पटना लिखा हुआ है, तो यहाँ पे पटना न लिख करके मैन्युअली आप इस सेल को सिलेक्ट कर लीजिए, ठीक है, और वापस इधर आइए, इंटर प्रेस कीजिए, तो ये आपका काम कर जाए। आपका नेक्स्ट है सम इफ्स। अब सम इफ्स क्या होता है, सम इफ्स SUMIFS, ठीक है, यानी कि इसमें कंडीशन जो है एक से ज़्यादा होंगे। आपको फाइंड आउट करना है गया ब्रांच का और ईस्ट सेंट्रल
जोन का टोटल सेल कितना है इसको फाइंड आउट करना है। तो इस चीज को आप कैसे फाइंड आउट कीजिए, आपके सामने दो कंडीशन है, एक तो ब्रांच गया होना चाहिए और दूसरा कंडीशन क्या है, ईस्ट सेंट्रल होना चाहिए। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा कि गया और ईस्ट सेंट्रल कहाँ कहाँ पे है, तो गया और ईस्ट सेंट्रल यहाँ पे है एक, उसके बाद गया और ईस्ट सेंट्रल एक यहाँ पे है ना। तो दो जगह का डेटा हम लेंगे, यानी कि एक हो जाएगा ये 1500 और एक हो जाएगा ये 12500। और भी ईस्ट सेंट्रल है लेकिन वो क्या है, पटना ब्रांच का है, गया का नहीं है। तो आप इस चीज को विथ फार्मूला या बाय फार्मूला कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो इसमें क्राइटेरिया हमारा दो होगा, एक तो जोन के हिसाब से और एक है ब्रांच के हिसाब से। कोई दिक्कत है? तो इसको हम करते हैं कैसे, सबसे पहले इक्वल टू प्रेस करेंगे, इक्वल टू प्रेस करेंगे और टाइप करेंगे सम इफ्स, ठीक है, टाइप से आगे बढ़ जाएंगे। अब सम रेंज है आपका, तो सम रेंज कौन सा होगा, तो सम रेंज ये वाला होता है, इसको क्या कहते हैं, सम रेंज, ठीक है। यानी कि ये हमारा टोटल सिलेक्शन होगा। कोई प्रॉब्लम है यहाँ तक? नहीं ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से सम रेंज हम यहाँ पे सिलेक्ट कर लेंगे, इसको हमने सिलेक्ट कर लिया। सिलेक्ट करने के बाद कॉमा दीजिए। अब क्राइटेरिया रेंज 1, तो क्राइटेरिया रेंज 1 हमें ब्रांच को क्राइटेरिया रेंज 1 में रखना है ना। ब्रांच को क्या रखना है, क्राइटेरिया रेंज 1 में, क्योंकि गया के हिसाब से देखना है, तो गया क्या है, एक ब्रांच है, ठीक है। यानी कि क्राइटेरिया रेंज 1 में सिलेक्शन किसका होगा, इसका होगा। कोई दिक्कत है? नहीं ना। तो हमें सिलेक्ट क्या करना होगा, यहाँ पे कर्सर को रखिए और इस पूरे रेंज को सिलेक्ट कर लीजिए, कॉमा दीजिए। कॉमा देने के बाद आपका है क्राइटेरिया 1, यानी कि कंडीशन कौन सा होगा, तो डबल कोट के अंदर में क्या दीजिए, गया, उसके बाद ब्रैकेट सॉरी डबल कोट क्लोज कीजिए। डबल कोट क्लोज करने के बाद कॉमा दीजिए। अब कह रहा है क्राइटेरिया रेंज 2, तो क्राइटेरिया रेंज 2 हमारा नेक्स्ट क्या है, जोन। तो हमारा सेकंड क्राइटेरिया क्या हो जाएगा, जोन, यानी कि यहां से लेके यहां तक वो रेंज हमारा सिलेक्टेड होगा। कोई प्रॉब्लम है? यानी कि सिलेक्शन हमारा होगा यहां से लेकर के यहां तक। उसके बाद कॉमा दीजिए। कॉमा देने के बाद क्राइटेरिया 2 है, तो क्राइटेरिया 2 में क्या कीजिएगा, डबल कोट के अंदर में लिख दीजिए आप ईस्ट सेंट्रल, EAST स्पेस CENTRAL, डबल कोट क्लोज कीजिए, उसके बाद ब्रैकेट क्लोज कीजिए और इंटर प्रेस कीजिए। तो अभी देखिए 14,000 हमारा यहाँ पे रिजल्ट आ चुका है। हमारा कंडीशन क्या था, वो गया ब्रांच का होना चाहिए और ईस्ट सेंट्रल जोन का होना चाहिए। हम यहाँ पे देख लेते हैं, वो गया ब्रांच का है और ईस्ट सेंट्रल जोन का है। यहाँ पे कितना आया, 1500। उसके बाद वो गया ब्रांच का है और ईस्ट सेंट्रल का है, ये है 12,500। तो 12,500 प्लस 1500, ये हमारा 14,000 आ चुका है। ईस्ट सेंट्रल और भी है यहाँ पे, लेकिन इन दोनों को ऐड नहीं किया क्योंकि इसका ब्रांच डिफरेंट था हमारा, वो हमारे कंडीशन से बाहर का था।